Hello everyone. So today we will see the paper of Junior Engineer Substation of PSTCL. ओके, हमने पेपर देखा था PSTCL का लास्ट पेपर. सो लास्ट पेपर था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, ये है आपके आफ्टरनून शिफ्ट का 12:30 to 2:30 PM. ठीक है. अब जो लोग PDF की टेंशन ले रहे थे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं SSC डबल ई जंक्शन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, फ्री PDF. एक ही PDF है, इसमें दोनों शिफ्ट के पेपर हैं. सबसे पहला है आपका आफ्टरनून शिफ्ट का और नीचे हमने जो सॉल्व किया था लास्ट टाइम पिछले वीडियो में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डला हुआ है. ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल SSC डब्ल्यू जंक्शन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. अब हम चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. Okay, so here is the first question. Question says that a power transformer steps up the voltage by a factor of 100. Then what is the ratio of primary to secondary current? तो आप जानते हैं क्वेश्चन बोला है कि एक पावर ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को किस फैक्टर से, 100 के फैक्टर से. मतलब V2/V1 आपका क्या होगा, 100. ठीक है, और आप जानते हैं आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट. प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट I1/I2 क्या होगा आपका, V2/V1 का रेशियो. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 100, ना कि 1/100. नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 kVA 1100 to 220 volt 50 Hz single phase transformer gave the following results on open circuit test conducted on low voltage side 220 volt 100 ampere 6.6 kilowatt. What is the core loss component of the current? आपसे पूछा गया है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट. ठीक है, तो कोर लॉस कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोर लॉस करंट इक्वल्स टू कोर लॉसेस जो आपको गिवन है. कितने गिवन है आपको, ठीक है, 6.6 किलोवाट की रेटिंग के हिसाब से अपॉन वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज साइड. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल्स टू कोर लॉसेस इन किलोवाट, यानी कि जो आपकी टोटल पावर है, ठीक है, अपॉन लो वोल्टेज साइड. ठीक है, तो 6.6 किलोवाट अपॉन 220 वोल्टेज और आपका आंसर आएगा 30 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट, वोल्टेज आपको गिवन है एंड द करंट इज आल्सो गिवन. टेकिंग करंट एज अ रेफरेंस व्हाट इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज. ओके, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, φ1 - φ2 या फिर φ2 - φ1 करके आपको एंगल के डिफरेंस निकालना होता है. सो एंगल का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, -30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू -60 डिग्री. एंड अगर टेकिंग करंट, हमको करंट रेफरेंस लेना है तो वोल्टेज का रेफरेंस कितना हो जाएगा, V 100 एंगल -60 डिग्री. ओके, क्योंकि वोल्टेज क्या कर रहा है आपसे, ठीक है, करंट से 60 डिग्री पे क्या कर रहा है, फेज शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, आप रेफरेंस आपको करंट लेना है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मोटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क. सो आंसर इज लिफ्ट. हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हमें लिफ्ट में पड़ेगी. नेक्स्ट, what is the effect of increase in speed of a DC motor on the back EMF and the line current. तो आप जानते हैं EV बैक EMF का फॉर्मूला होता है आपका P5NZ/68. तो बैक EMF आपके स्पीड के प्रोपोर्शनल है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके लाइन करंट. क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पावर आपकी होती है EV/IA. ठीक है, तो EV जब आप लिखेंगे इस फॉर्मूले से तो EV आपका क्या आएगा, inversely proportional to IA. What is the most essential condition for parallel operation of two single phase transformers? तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मोस्ट इसेंशियल पूछा आपसे. ऐसे तो इधर जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं, should have the same percentage impedance and XYR ratio, should have the same kVA rating, should have the same polarity and should have the same voltage ratio. ठीक है, and turns ratio. और क्या हो सकता है, आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ टैप चेंजर और सेम फेज शिफ्ट, फेज एंगल शिफ्ट, और मतलब क्या है इसका, वेक्टर ग्रुप.
तो आंसर क्या होगा? मेन जो पॉइंट है आपका एसेंशियल पॉइंट, इट हैव दिस शुड हैव सेम पोलैरिटी. What is the maximum value of the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field? ठीक है, तो बी आई एल साइन थीटा होता है और हमको मैक्सिमम वैल्यू फोर्स चाहिए, तो साइन 90 डिग्री क्या होती है आपकी? 1. तो एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल. नेक्स्ट, इफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इज डिसाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स इज डिसाइडेड बाई द डैम्पिंग सिस्टम. आप चाहे तो ऑल एग्जाम रिव्यू की वेबसाइट से भी जाके पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें एक और आपका दिया हुआ है पेपर, जैसे कि exambook.com. ठीक है, तो exambook.com से भी आप पेपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं. Which among the following is not a constituent of hydroelectric plant? इकोनॉमाइजर हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज नहीं होता है. A PMMC ammeter is connected to measure a high frequency sinusoidal current of RMS value of 2 ampere. What will be the reading of meter? तो आप जानते हैं RMS value that is for the AC purpose, not for the PMC. ठीक है, तो PMMC आपका DC वैल्यू मेजर करता है, so answer will be the 0 ampere. If the percentage reactance of the element is 20% and the full load current is 100 ampere, then what is the short circuit current? तो शॉर्ट सर्किट करंट का आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू करंट इनटू 100 अपॉन x%. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल्स टू करंट इनटू 100 अपॉन x%. करंट आपको गिवन है 100, फुल लोड करंट भी लिख सकते हैं आप, फुल लोड करंट इनटू 100 अपॉन x%. तो फुल लोड करंट आपको गिवन है 100, ये रहा आपका 100, और आपको परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू दी है 20, तो 20 आप रख देंगे, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 50. आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस. ठीक है, ZOC एंड ZSC. ओके, ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर 200 ओम ईच. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द लाइन? तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है ZC इक्वल्स टू Z अंडर रूट ऑफ ZSC एंड ZOC. सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 200 ओम ईच. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 200 ओम. In a 3-wire DC distribution system, what is the area of cross section of the neutral wire compared to the either outer wire? ठीक है, तो area of cross section आपका कितना होगा? The area of cross section is half of that of outer wire. ठीक है, आपसे पूछा है 3-wire DC distribution system में what is the area of cross section of neutral wire की कंपैरिजन में पूछा गया है, अगर outer wire से कंपेयर करके. ठीक है, तो जो न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो आपका हाफ होगा आपके आउटर वायर से. इन एन ऑल्टरनेटर, हाउ द करंट फ्रॉम द स्टेटर इज टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट. ठीक है, तो ऑल्टरनेटर के केस में आपका द करंट फ्रॉम द स्टेटर, ठीक है, जो स्टेटर से करंट है आपको एक्सटर्नल लोड सर्किट तक कैसे पहुंचता है? आपका सेलेक्ट रिंग की हेल्प से एक हम करंट को रीच कराते हैं. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थ्रू स्लिप रिंग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन लाइन? ठीक है, तो कौन से इफेक्ट्स हैं? आपके तीनों इफेक्ट्स हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट एंड द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट रीड्स हाफ द फुल स्केल, द एरर इज. ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट आपका रीड करता है फुल स्केल के हाफ का, ठीक है, तो एरर जो होगी वो मोर देन दी फुल स्केल एरर होगी. क्यों? क्योंकि वो फुल स्केल भी मेजर नहीं कर पा रहा है, तो जो भी आपकी एरर आएगी वो आपकी फुल स्केल एरर से ज़्यादा ही आएगी, है ना. क्योंकि जब आप एरर निकालते हैं तो ट्रू आपकी क्या वैल्यू होती है? ट्रू माइनस मेजर्ड अपॉन मेजर्ड. ठीक है, वाइस वर्सा. ठीक है, तो उससे आपसे सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो पोलैरिटी आपकी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? आपके डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर. ठीक है, ये सब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप अच्छे से जानते होंगे कि पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, किस हिसाब से आपका डायरेक्शन है करंट का इन दिस सर्किट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है when the frequency of the sinusoidal voltage is applied to a across
कैपेसिटर इज इंक्रीज देन द करंट विल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो करंट क्या होगा, वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में, क्योंकि आई इक्वल टू बी अपॉन एक्सी होता है, एक्सी आपका वन अपॉन ओमेगा सी होता है, ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज विद द करंट आल्सो इंक्रीज। What is the MMF produced by a coil of 100 tons is connected to a 50 volt source if the coil resistance is 10 ohm। ठीक है, तो MMF आपका होता है N इंटू आई, N की वैल्यू गिवन है और I होता है B अपॉन R। आपका आंसर आएगा 500 एम्पियर टर्न्स। तो ये लोग आप देख रहे हैं exambook.com। ठीक है, तो आप इधर से भी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, लेकिन ये जो सॉल्व पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा आपके एसएससी डबल ई जंक्शन टेलीग्राम चैनल पे। सब उसके उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर नहीं है। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको वहीं से पेपर मिल जाएगा। हाउ मैनी 50 वॉट by 220 volt filament lamps connected in parallel would consume the same total power as a single 200 watt 220 volt filament lamp। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 50 फोर कितने होते हैं। ठीक है, 50 फोर 200, तो 4 आपको पैरेलल लैंप्स लगेंगे, क्योंकि पैरेलल की बात करी जा रही है। तो पावर इसका कॉम्बिनेशन होगा PT टोटल पावर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 वॉट के बराबर। इनमें से कौन सी ऐसी मेथड है, विच मेथड हीट प्रोड्यूस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो हमको दिख रहा है इंडक्टेंस हीटिंग, एडी करंट हीटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है आपका, वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, बट रेजिस्टेंस हीटिंग का आपका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो एक कोई बताने की जरूरत नहीं है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फ्यूज वायर का आपने क्वेश्चन नहीं देखे होंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मोस्टली आपको दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन है आपका, एक फ्यूज वायर है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 mm ब्लास्ट एट अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, व्हाट शुड बी द रेडियस फॉर इट टू ब्लास्ट एट दी 80 एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला एनालाइज किया तो आपका फॉर्मूले का जो आता है कि रेडियस जो है आर क्यूब वो प्रोपोर्शनल होती है आपके आई स्क्वायर के। ठीक है, फॉर्मूला कुछ और ही बनता है, जैसे आर क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रेडियस कोई क्वेश्चन आपके इसी प्रकार का बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कुछ। ठीक है, तो R2 इक्वल्स टू, जब आप सॉल्व करेंगे R2 अपॉन R1 लेके मैं चल रहा हूँ और I2 अपॉन I1 में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो R2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ 80 जो करंट है आपका I2 अपॉन I1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। 2 क्या है, R1 की वैल्यू है। ठीक है, 2 mm, और 80 आपकी I2 की वैल्यू है, I1 आपकी 10 एम्पियर है, और 2/3 क्या हो जाएगा, जब आप ये जो रेशियो तो इसका जो पावर थी उसकी 2/3। ठीक है, आई स्क्वायर और 3 कहाँ से जाएगा आपका 1/3 इधर से चले जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा सॉल्व करने पे। कैसे, 80 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरीइंग इट्स एक्साइटेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो आंसर आपका होगा टोटल इम्पीडेंस अप टू द फॉल्ट ऑफ वोल्टेज एट फॉल्ट पॉइंट। तो आपके ये दो पॉइंट्स हैं कि इट्स डिपेंड ऑन दी टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, और क्या वोल्टेज है उस फॉल्ट पॉइंट पे, उस फॉल्ट करंट किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों कंडीशंस पे आपका डिपेंड करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट इन अ कॉइल। तो फ्लक्स लिंकेज आप जानते हैं, इसको हम फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं साई को। ठीक है, साई अपॉन आई इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, और ए इंडक्टेंस होता है। डीसी सीरीज मोटर, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। डीसी सीरीज मोटर डेवलप्स अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर सेकेंड। So a DC series motor develops a torque of 10 Newton meter
when the armature current is 20 ampere, what will be the torque developed when armature current is increased to 40 ampere and if the field circuit is unsaturated. ठीक है, तो आप जानते हैं डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क जो होता है आपका आर्मेचर करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 का होल I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर। तो आप इधर से T2 निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा 40 न्यूटन मीटर। In measuring instrument, loading effect is caused by which feature of the instrument? तो आंसर आपका लो सेंसिटिविटी होगा। देखिए लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोअर सेंसिटिविटी, ठीक है, इज यूज्ड, जब आप लोअर सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं विथ अ हैवियर लोड, ठीक है, और लोड आपका क्या है, हैवी, द मेजरमेंट इट मेक्स अ इनकरेक्ट इज नोन एज अ लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो लोडिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि जब आप लोअर सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और हैवी लोड को यूज कर रहे हैं तो आपका जो मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, उसी को आप लोडिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। लोडिंग इफेक्ट से आप नाम से समझ रहे होंगे कि लोडिंग ज्यादा है, ठीक है, लोड ज्यादा है और सेंसिटिविटी कम है, ठीक है, तो आंसर इसका लो सेंसिटिविटी होगा। अब तरीका क्या होता है, टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट हायर सेंसिटिविटी वोल्टमीटर टू बी सिलेक्टेड फॉर द सेम रेंज, ठीक है, हायर सेंसिटिविटी के वोल्टमीटर को यूज करा जाता है। Which among the following is a shortcoming of PMMC instrument? तो हाई कॉस्ट रिलेटिव टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जानते हैं आप PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, थोड़े कॉस्टलियर होंगे इन कंपैरिजन टू द MI इंस्ट्रूमेंट्स। Next, two series connected resistors of resistance 10 ohm and 30 ohm are connected across a DC voltage of 200 volt. What is the energy dissipated in 30 ohm resistor in 10 minutes? तो एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू हीट डिसिपेटेड या फिर एनर्जी डिसिपेटेड, एक ही चीज है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। R टोटल रेजिस्टेंस आप जानते हैं 10 ओम है और 30 ओम है, ठीक है, आपको गिवन है, और करंट आपको फाइनली निकालना पड़ेगा। करंट आपकी जो सप्लाई दी है डीसी सप्लाई B अपॉन R और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 ओम, क्योंकि दोनों कैसे आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल टू B अपॉन R और 5 एम्पियर आपका करंट आ गया, आज आ गया, ठीक है। H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, R आपका कितना गिवन है 30 ओम के अक्रॉस निकालना है तो 30 हमने ले लिया, T आपको 10 है और 60 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो एनर्जी कितना आएगा आपका वॉट आवर में 125 वॉट आवर। अगला क्वेश्चन आपका, while measuring power in a three-phase balanced circuit using two wattmeters, one wattmeter show negative reading when its current coil connection is reversed, it showed 300 watt. What is the total power if the wattmeter showed the 1000 watt? तो एक जो वाटमीटर है, ठीक है, उसकी करंट कॉइल की कनेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है तो वो क्या शो करेगा आपके 300 वाट, वो भी नेगेटिव में, तो 1000 माइनस 300 कितना हो जाएगा आपका 700, तो आंसर इज दी 700। एवरेज पावर आप इंडक्टर के केस में जानते हैं, इट विल बी द 0 वाट, ठीक है। If the pointer of one wattmeter connected in a three-phase circuit for three-phase power measurement by two wattmeter method downshoots, then the following change is made to get the correct reading. तो आंसर क्या होगा आपका, it reverses the connection of the potential coil, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर पॉइंटर एक वॉटमीटर का कनेक्टेड है थ्री फेज सर्किट पे और प्रोवाइड कर रहा है एक थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय टू वॉटमीटर मेथड से, ठीक है, और वो क्या हो जाता है डाउन शूट हो जाता है, तो देन द फॉलोइंग चेंज, क्या चेंज आएंगे उसकी कंडीशन में, उसकी कंडीशन में ये चेंज आएगा कि पोटेंशियल कॉइल जो होती है आपकी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसके कनेक्शन क्या हो जाएंगे आपके रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आंसर इज द रिवर्स द कनेक्शन ऑफ द पोटेंशियल कॉइल। व्हाट इज द पावर फैक्टर of the circuit? So you can solve this question by the P equals to bi cos phi, cos phi P upon bi जब आप निकालेंगे फाइंड करेंगे तो इसलिए आपका क्या आएगा यूनिटी पावर फैक्टर। For copper plating, what is the electrolyte used in the electrolytic acid type path? Answer is copper sulfate and sulfuric acid. If the capacitor of the capacitor start induction motor
is short circuited, then the motor will, तो मोटर उस कंडीशन में क्या होगी, अगर कैपेसिटर आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का शॉर्ट हो गया है तो आप जानते हैं कि उस समय मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी, तो आपका फैन में जो लगती है तो वर्क नहीं करेगा। A wattmeter is shown as in the figure, the wattmeter reads। तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, एसएससी में पूछे जाते हैं, वहाँ पे Z3 गिवन नहीं होता, तो पोटेंशियल कॉइल आपकी Z2 और Z3 के अक्रॉस गिवन है, तो पावर कंज्यूम भी कितनी होगी आपके Z2 और Z3 के अक्रॉस, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। तो वहाँ पे P जो निकलेगा वो विद द हेल्प ऑफ BIC निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आपको जरूरत है, तो वोल्टेज इज अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल यानी कि पोटेंशियल कॉइल। So answer is B into I into C and power consumed by the Z2 and Z3। ओवरऑल एफिशिएंसी का आप फॉर्मूला जानते हैं स्टीम पावर प्लांट की कंडीशन में, फॉर्मूला आपको गिवन है E equals to N d5 upon dt। इस फॉर्मूले में एज क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। A circuit which does not contain any source of energy, you know it is a passive element। R, L और C जो आपके पैसिव होते हैं। Next आपके a 4-pole star connected alternator running at 1500 rpm have 72 slots with 10 conductors per slot। What is the number of turns per phase and the slot angle? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज निकालने का तरीका होता है आपका, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इक्वल्स टू 720 कंडक्टर्स टर्न्स पर फेज आप निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि 72 स्लॉट्स और 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट दिए हैं आपको, ठीक है। तो पर स्लॉट्स के 720 कंडक्टर टर्न्स पर फेज, और पर फेज निकालने के लिए तो पर फेज कितना होता है आपका 3 अपॉन जो आपको गिवन है 3/2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 720 इंटू 3/2 तो आपका आंसर आएगा 120। इसमें आपको जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। और कॉइल स्पैन आप जानते हैं, फिर आपको निकालना पड़ेगा कॉइल स्पैन क्या होता है आपका, स्लॉट्स पर पोल। स्लॉट्स कितने आपको 72 गिवन है अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 18। स्लॉट एंगल होगा आपका 180 डिग्री अपॉन 18 विच इज इक्वल्स टू 10। तो आपका आंसर क्या आ गया 120 एंड 10। ऐसे क्वेश्चन भी आपने कई बार लगाए होंगे, ठीक है। आपको E इक्वल्स टू आई आर प्लस आर आपको पता होता है फॉर्मूला, ठीक है, पता होना चाहिए। EMF आपको गिवन है 2 वोल्ट का, करंट 1.6, आर की वैल्यू आपको 1 ओम दी है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, तो आप आर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Armature winding of alternator is short pitched by 30 degree। What is the coil span? Coil span क्या होता है आपका 180 डिग्री minus 30 डिग्री which is equals to 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका What is the effect of adding a resistance in the rotor circuit on the starting current and the starting torque in a 3-phase slip ring induction motor। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस को ऐड करने पे in the case of slip ring induction motor the starting current decreases or starting torque increases। A 100 kVA transformer has core losses of 500 watt। Its copper loss at half load is 500 watt। Then at what load its efficiency is maximum। तो हाफ लोड पे आपको कॉपर लॉस दिया है 500 वॉट, फुल लोड पे क्या हो जाएगा 2000 वॉट। कैसे हो जाएगा आप जानते हैं, जब कॉपर लॉस निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर PCU होता है, ठीक है। तो x कितना दिया आपको हाफ लोड, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 और PCU इधर इज इक्वल्स टू PCU एट फुल लोड, ठीक है। तो 1/4 का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा आपका 500 से होगा, 4 5 20, तो 2000 वॉट आ जाएगा। और एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे निकालते हैं KVA अपॉन रूट PI अपॉन PCU, ठीक है। 50 kVA आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, 50 वोल्ट आपका पैरेलल में है तो इधर भी 50 वोल्ट होगा, इधर भी होगा। R इक्वल्स टू B अपॉन I विच इज इक्वल्स टू 10 ओम। इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है, लूप को सॉल्व करना है केवल। अगला है आपका a single phase circuit consumes an active power of 600 watt when connected to a 200 volt source। What is the reactive power? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपका PSTCL का मॉर्निंग शिफ्ट में भी है। P इक्वल्स टू BI cos phi, cos phi आप निकाल लेना। Q इक्वल्स टू BI sin phi, sin cos phi अगर 0.6 है तो sin phi कितना हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है। 800 वाट आपका क्या होगा आंसर।
मैक्सिमम एडी करंट लॉस जो होता है आपके वो आर्मेचर कोर में होता है इन द केस ऑफ द डीसी मशीन। ये क्वेश्चन भी गलत है, आपका आंसर इसमें केल्विन्स लॉ होना चाहिए, कई बार बताया मैंने, ठीक है। इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर को कौन शो करता है? आपका केल्विन्स लॉ। आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट पूछी है तो एम्पियर्स पर मीटर। In an electrolytic process, the ratio of actual quantity of substance deposited to the theoretical quantity is defined as the electrolytic process में जो actual quantity होती है उसका जो ratio होता है theoretical quantity से उसको हम बोलते हैं current efficiency। Among the following circuit elements, identify the active elements। तो ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, करंट सोर्स आपका कौनली क्या है इधर एक्टिव एलिमेंट, बाकी क्या है पैसिव। फ्रीक्वेंसी पूछी आपकी रोटर करंट की स्टैंड स्टिल की कंडीशन में आपकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी आपकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी स्टैंड स्टिल की कंडीशन में। ये आपका डीएमआरसी का क्वेश्चन है आपका। करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, साफ साफ दिख रहा है कितना है? 2 एम्पियर। Among the options given which is not a type of resistance welding, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो होती है वो आपकी रेजिस्टेंस टाइप वेल्डिंग नहीं है। स्पैन की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 + 5 आपकी कितनी आएगी? लेंथ, स्पैन का मतलब लेंथ होता है, तो 10 एम्पियर इज द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में भी B = LDI अपॉन dt आपको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा नया नहीं है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट लगेगा क्योंकि एसएससी वगैरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। एक कैपेसिटी आपको गिवन है 10 × 10⁶ at a head of 400 meter. What is the output of the plant in kilowatt hour? Is the overall efficiency of the system is 90%। देखिए ए फॉर्मूला है आपका E = WH ओवरऑल एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको देखिए कैसे निकालना होता है। सबसे पहले आपको जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 997 आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना B, ठीक है। रिजर्वायर की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम जो हम कह सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितना है आपका? 10 × 10⁶, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, G यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू होगी आपकी 9.8, मैंने रख दी 9.8 की वैल्यू। अब आपका है हेड यानी कि H का फॉर्मूला होता है 400, ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई एफिशिएंसी आपकी कितनी है? 90% इनटू 0.9 और अपॉन किलोवाट आवर में निकलता है, तो 3600 × 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो 9.81 × 10⁶ आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। In BI method of measurement of resistance, voltmeter and ammeter readings obtained are 100 kV and 5 milliampere. What is the value of resistance? तो value of resistance आएगा आपका R = B/I। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चंस खत्म सेकंड शिफ्ट के भी, ठीक है। अब देखिए इस पीडीएफ में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो आपको एक पुराना पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। इस पुराने पीडीएफ में मैंने क्या किया है कि थोड़े से जो क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के हैं वो सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री पीडीएफ है, आज से फ्री पीडीएफ ही दूंगा क्योंकि क्यों कमेंट बाजी हो, ठीक है। तो आप ये सेकंड पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसको आप देख सकते हैं, मतलब ये लास्ट पीडीएफ है जो हमने लास्ट वीडियो जो रिलीज किया था, ठीक है। तो ये रहा आपका दोनों पेपर आपके पीएचटीसीएल के जो जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के थे, पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हमने खत्म कर लिया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन पेपर की, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।